रेडी स्टार्ट। महोदय, इस समय अखबारें गुजरात की त्रासदी से भरी पड़ी हैं। इसमें जहां 25,000 तक लोगों के मारे जाने की खबरों की सरकार ने पुष्टि की है, वहीं दूसरी ओर रक्षा मंत्री ने मृतकों की संख्या 1 लाख होने की संभावना व्यक्त की है तथा गैर सरकारी संगठनों के अनुसार यह संख्या कहीं अधिक हो सकती है। भूकंप ने किसी को नहीं बख्शा। प्रभु की सृष्टि के जीव तो महाविनाश की चपेट में आए ही, पर मंदिर, गुरुद्वारों और चर्चों को भी इसने नहीं छोड़ा। कहीं उन्हें पूर्णतया ध्वस्त कर दिया तो कहीं इस कदर क्षतिग्रस्त कि उनके भीतर जाते हुए भी डर लगता है। भूकंप ने भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका को भी हिलाकर रख दिया तथा उनका मंदिर भी इस तबाही से नहीं बच सका। द्वारिका को देश के 4 प्रमुख धामों में से एक माना जाता है। अन्य 3 धाम ज्योतिर्मठ, जगन्नाथपुरी तथा श्रृंगेरी हैं। 5000 साल पुराना भगवान कृष्ण का यह मंदिर हिंदू समाज के लिए पूजनीय है तथा लोग अपने जीवन में एक बार इस मंदिर के दर्शनों की आकांक्षा रखते हैं। द्वारिका स्थित 150 फुट ऊंचे इस बहुमंजिले मंदिर परिसर को भारी हानि पहुंची है तथा मुख्य भवन में कई दरारें आ गई हैं। भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को समर्पित मंदिर तथा रुक्मिणी सहित 6 रानियों के लिए बनाए गए निवास का काफ़ी बड़ा हिस्सा टूट गया है। अगर शीघ्र ही सहस्त्राब्दियों पुराने द्वारिकाधीश के मंदिर के जीर्णोद्धार की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो यह मंदिर कभी भी ध्वस्त हो सकता है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने यद्यपि इसकी क्षति का प्रारंभिक सर्वेक्षण करवाया है, लेकिन यह मंदिर उसकी संरक्षित ऐतिहासिक स्मारकों की सूची में शामिल नहीं। विभाग ने जामनगर के जिलाधीश से आग्रह किया है कि वह इसकी सुरक्षा व रखरखाव के लिए आवश्यक उपाय करे। इस तीर्थ स्थल की व्यवस्था द्वारिकाधीश देव स्थानम समिति द्वारा किया जाता है तथा उसकी अपनी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि वह इस विशाल मंदिर परिसर की मरम्मत करा सके एवं अन्य ध्वस्त भवनों का निर्माण कर सके। अब सभी की नज़रें इस ओर लगी हैं कि इस मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार का कार्य भारतीय पुरातत्व विभाग अपने हाथ में ले, लेकिन विभाग के अधिकारियों का कहना है महोदय, उनके लिए स्वयं ऐसा कर पाना संभव नहीं होगा तथा इसके लिए कई कानूनी औपचारिकताएं पूर्ण करनी होंगी। यह मंदिर स्थल द्वारिका के 32,000 लोगों की आजीविका का
एकमात्र जरिया है। कुछ लोग भगवान कृष्ण की पोशाक बनाते बेचते हैं, तो कुछ माखन मिश्री और कुछ फूल आदि बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। भूकंप से पहले यहाँ देश के विभिन्न कोनों से रोजाना 7,000 से अधिक यात्री आते थे तथा यहाँ मेले का माहौल बना रहता था। मंदिर पर आश्रित लोगों के लिए अब 2 वक्त की रोटी जुटाना भी कठिन हो रहा है। अतः सरकार को द्वारिकाधीश मंदिर के जीर्णोद्धार व नवनिर्माण की ओर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। इस समय केंद्र व गुजरात सरकारों का ध्यान पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाने तथा उनके पुनर्वास की ओर लगा है। इसलिए सरकार इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए कुछ कर सकेगी, यह कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम समझते हैं कि विश्व हिंदू परिषद तथा साधु संतों की धर्म संसद इस धाम के जीर्णोद्धार में महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। कुंभ में धर्म संसद और विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 2002 की शिवरात्रि तक का समय सरकार को दिया है। अतः इस समय का उपयोग वे द्वारिका धाम के मंदिरों के जीर्णोद्धार में कर सकते हैं। यह कार्य करने के लिए उनके पास पर्याप्त धन भी है तथा उनके आह्वान पर देश भर से हजारों श्रद्धालु कार सेवक द्वारिका पहुंच भी सकते हैं। द्वारिका धाम अयोध्या तथा मथुरा वृंदावन की भांति ही प्रमुख तीर्थस्थल है और इसका महत्व भी अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर के समान ही है। इस धाम का जीर्णोद्धार इसलिए भी शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक है क्योंकि यह हमारे इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी है। इससे तीर्थाटन व पर्यटन जैसे वे व्यवसाय जुड़े हैं जिनसे हजारों लोगों के घरों के चूल्हे जलते हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे किसी पार्टी में कोई दिलचस्पी नहीं और न ही आज का राजनीतिज्ञ विश्वसनीय ही है, पर गुजरात के गृह मंत्री ने गत दिनों जो कुछ कहा मैं उससे 100% इत्तेफाक रखता हूँ। वह बोले, गुजरात के मामले में हमारी राय पाकिस्तान से और चीन से भी एक हो सकती है, पर हमारा दुर्भाग्य है कि अपने यहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ ऐसे मौके पर भी एक नहीं हो सकती। प्रस्तुत संदर्भ में मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं आज के राजनीतिज्ञों के नैतिक स्खलन के बारे में कुछ लिखूं।